हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज टॉन ऑन चॉलनाटी के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ टॉन नाई को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ है। जॉन नशे में है और वो जॉन के साथ क्यों नहीं है। नाई उसे बताता है कि वो उस पार्टी पे नहीं गया। टॉन उसे बोलता है पर वो उसके डिपार्टमेंट की ही पार्टी है, तो फिर वो आखिर कहाँ है। तभी वहाँ पे नाई आ जाता है और वो कहता है कि वो यहाँ पे टॉन के डिपार्टमेंट की सेरेमनी में उनकी हेल्प करने आया है। टॉन ये बात सुनते ही वहाँ से दौड़कर भागता है। वहीं दूसरी तरफ टॉन की गर्लफ्रेंड और वो सीनियर मिलकर जॉन और उसके फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा नशे में होते हैं। नाओ और पैंग वहीं पे सो जाते हैं और तभी जॉन वहीं पे वॉमिट करने वाला होता है तो पैंग उसे लेकर वॉशरूम जाने लगती है। एम्प उस सीनियर को बोलती है कि टॉन ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो वैसा ही जॉन के साथ क्यों नहीं करता। और वही वॉशरूम पे पैंग को चोंग के साथ एम्प और वो लड़का मिलकर जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि ये जेंट्स टॉयलेट है तो वो अंदर नहीं जा सकती। तो वो लड़का चॉन को अपने साथ वॉशरूम पे लेकर जाता है और वॉशरूम में ले जाकर वो चॉन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वॉशरूम के बाहर एम पैंग को धक्का देकर गिरा देती है। तभी वहाँ पे टॉन आई और नाई के साथ आता है। फिर टॉन वॉशरूम के अंदर जाता है और वहाँ वो चॉन की आवाज सुनता है। फिर वो उस लड़के की पिटाई करता है और टॉन चॉन को अपने शोल्डर पे उठाकर बाहर लेकर आता है, पर एम्प उसे वहाँ से जाने से रोकती है। पर टॉन वहाँ से चला जाता है। आगे सभी लोग घर पहुँचते हैं और टॉन चॉन को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। ये देखकर आई और नाई बहुत खुश होने लगते हैं और टॉन चॉन को उसके बेड पे ले जाकर सुलाता है और वो चॉन को क्लीन करता है। फिर वो बेड के पास बैठा वहीं पे सो जाता है। आगे रात में चॉन की नींद खुलती है और वो सोचता है कि क्या उसे टॉन ने क्लीन किया। वो टॉन को उठकर बेड पे सोने को बोलता है पर टॉन नींद में होता है, पर वो कहता है कि क्या वो ठीक है और वो किसी को भी उसके साथ कुछ भी बुरा करने नहीं देगा। पर जॉन को कुछ भी याद नहीं होता। फिर उसे सारी बातें याद आने लगती है और वो टॉन को थैंक यू कहता है और टॉन के पास जाकर वो उसे सोया देखने लगता है। फिर उसे मिरियम और आई और नाई की बातें याद आती है। उन लोगों ने उसे बोला था कि या तो उसे टॉन को अपनी फीलिंग्स बतानी होगी या फिर उसे सब कुछ भूलना होगा और उसे अपनी फीलिंग टॉन के लिए रोकनी होगी। पर तभी जॉन टॉन को किस कर लेता है। पर तभी टॉन नींद से जाग जाता है और वो जॉन को बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। जॉन उसे सॉरी बोलता है पर वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे लंबे टाइम से प्यार करता है। पर टॉन ये सारी बातें सुनकर नाराज हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जॉन उसके पीछे बाहर तक जाता है पर वो उसे रोक नहीं पाता और वो अपने रूम पे बैठा बहुत रो रहा होता है। फिर वो रोते हुए पैंग को कॉल करता है और पैंग को सारी बातें बताता है। मॉर्निंग में टॉन घर वापस आता है पर जॉन रूम पे नहीं होता और उसकी चीजें भी वहाँ से गायब होती है। वो आई और नाई की रूम के बाहर नॉक करता है और जब सब बाहर आते हैं तो उन्हें बताता है कि टॉन घर से गायब है। आगे सभी को साथ बैठे दिखाया जाता है जहाँ टॉन सभी को बताता है कि टॉन ने लास्ट नाइट उसे किस किया। आई बोलता है कि वो जरूर नशे में होगा। नाई भी उसकी बात से अग्री करता है और कहता है कि शायद उसे कुछ भी याद नहीं होगा और गलती में उसने ऐसा किया होगा। पर टॉन बोलता है कि उस वक्त टॉन नशे में नहीं था और उसने ये भी उसे कहा कि वो काफी लंबे टाइम से उसे लव करता है। आई कहता है ये जानकर टॉन ने क्या फील किया। टॉन बोलता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि टॉन गे होगा। नाई कहता है कि अगर टॉन उसे लाइक भी करता है तो क्या हुआ और इसमें कुछ गलत तो नहीं है। टॉन बोलता है पर टॉन एक लड़का है, वो किसी लड़के को किस नहीं कर सकता और ये बिल्कुल सही नहीं है। आई बोलता है कि इसमें सही गलत जैसा कुछ भी नहीं होता, ये तो बस फीलिंग की बात है। तभी नाई टॉन को उसके और आई के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है और कहता है कि वो दोनों कपल है और ये गलत नहीं है। ये कहकर वो आई को किस करता है पर टॉन को ये सारी चीजें समझ नहीं आती और वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो सभी उसके पीछे बाहर जाते हैं और टॉन कहता है कि उसे उन
दोनों की बातों पे भरोसा नहीं है। तो वो दोनों अगेन उसके सामने किस करते हैं और मिरियम भी कहती है कि वो दोनों उसे लाइक नहीं करते, वो दोनों कपल हैं और वो दोनों मिरियम को यहाँ टॉन को धोखा देने के लिए लाए थे ताकि उसे कभी भी उन दोनों पे शक न हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चॉन पैंग के घर पे बैठा रो रहा होता है। आगे हमें उसे उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी मॉम के पास होता है और वो उनके पास जाकर रो रहा होता है। पैंग उसकी मॉम को सारी बातें बताती है। सारी बात जानने के बाद चॉन की मॉम चॉन को रोने से मना करती है और कहती है कि वो दुखी ना हो क्योंकि उसे अपनी लाइफ में जरूर कोई बहुत अच्छा मिलेगा। पैंग भी उसकी मॉम की ये सारी बातों से अग्री करती है। चॉन की मॉम बोलती है कि चॉन सैड ना हो और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने बस अपनी फीलिंग टॉन को बताई है, बस उसे किस नहीं करना चाहिए था। चॉन कहता है कि उसने अपने और टॉन के रिश्ते को खराब कर दिया है, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि टॉन के लिए ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसकी मॉम बोलती है कि इसमें गलत क्या है, वो जो सच में है वही तो उसने टॉन को बताई है और अपनी सच्चाई बताने में कुछ भी गलत नहीं होता। वो चाहे अब उससे नफरत करे या फिर उसे एक्सेप्ट करे, ये उसकी मर्जी है, पर आखिर यही तो चॉन की सच्चाई है। चॉन बोलता है पर टॉन अब उसे कभी भी देखना नहीं चाहेगा। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। वहीं टॉन बेड पे सोया होता है पर वो सो नहीं पाता। फिर वो चॉन की टी शर्ट को देखने लगता है और उसे पुरानी चीजें याद आने लगती है। तभी बाहर आई और नाई की आवाज आती है। वो बाहर जाता है जहाँ आई और नाई उसे बताते हैं कि वो सभी घर से जा रहे हैं ताकि उन लोगों की वजह से टॉन अनकंफर्टेबल फील ना करे, क्योंकि वो तो उन जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। टॉन कहता है कि वो लोग पागलों वाली बातें ना करे बिकॉज वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो आई और नाई से माफी मांगता है जो कुछ भी आज तक उसने बुरा भला उन्हें कहा बिना सोचे समझे, और वो उन्हें घर से जाने से मना करता है और कहता है कि वो दोनों चाहे जो कुछ भी हो पर वो दोनों उसके फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी टॉन को याद आता है कि उसने फर्स्ट टाइम मिरियम को कहाँ देखा था और सभी उसे सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर टॉन हंस रहा होता है। तभी आई और नाई बोलते हैं कि उसने उन दोनों को एक्सेप्ट तो कर लिया पर क्या वो चॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। टॉन बोलता है कि चॉन ने उसे सोते हुए किस किया था। आई बोलता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मन में तो चॉन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और अगर मिरियम उन्हें किस करे तो क्या उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? उन्हें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोग मिरियम को लाइक नहीं करते। वैसे ही वो चॉन को लाइक नहीं करता तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर टॉन उनकी बातों का आंसर नहीं देता और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिरियम कहती है कि टॉन ने कुछ भी आंसर क्यों नहीं दिया, क्या उसके मन में टॉन के लिए फीलिंग्स है या फिर नहीं। उसकी बातें सुनकर आई और नाई भी सोचने लगते हैं। वहीं रूम पे टॉन चॉन की टी शर्ट को और चॉन जहाँ पे सोता था उस साइड बेड को देख रहा होता है। फिर वो लेटता है और वो चॉन की टी शर्ट को हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ चॉन भी अपने घर पे टॉन को मिस कर रहा होता है। मॉर्निंग में आई और नाई कॉलेज के लिए जाने वाले होते हैं पर वो लोग घर के बाहर टॉन की बाइक को खड़ा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि टॉन अब तक कॉलेज नहीं गया, और वो लोग उसके रूम पे चेक करने जाते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि टॉन चॉन की टी शर्ट लिए बैठा होता है और वो उसके टी शर्ट की तरफ देख रहा होता है और वो उसके टी शर्ट को स्मेल करने वाला ही होता है कि तभी वो दोनों अंदर जाकर बोलते हैं कि क्या वो कॉलेज नहीं जाएगा। टॉन उन्हें वहाँ देखकर घबरा जाता है और वो चॉन की टी शर्ट को पीछे रख लेता है और कहता है कि नहीं, उसके सर में थोड़ा दर्द है। पर नाई कहता है उसके सर में दर्द है या फिर वो चॉन को मिस कर रहा है। टॉन बोलता है कि वो उन दोनों जैसा नहीं है। आई कहता है पर सर दर्द से ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि उसके दिल में दर्द हो रहा हो, और वो लोग उसके पास से टॉन की टी शर्ट ले लेते हैं जिसे टॉन छुपा रहा होता है। आई कहता है कि जब से चॉन गया है टॉन बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगा है। क्या सच में उसके मन में चॉन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? टॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, चॉन उसके बस छोटे भाई जैसा है और क्या उसके बारे में सोचना गलत है। आई और नाई कहते हैं तो क्या वो अपनी सिस्टर के बारे में भी याद करके उसके टी शर्ट को देखता है। तो टॉन उन दोनों को अपने रूम से बाहर निकालता है। आगे दिखाया जाता है कि टॉन अपने घर पे जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ बैठा लंच कर रहा होता है, जहाँ उसकी मॉम और उसकी दीदी उससे चॉन के बारे में पूछ रहे होते हैं कि चॉन कैसा है और वो यहाँ चॉन को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया। पर टॉन कुछ भी नहीं बोलता।
टॉन के डैड कहते हैं कि वो इतना उदास क्यों है, क्या वो अब भी एम को मिस कर रहा है। जब हम लोग किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके बिना जी नहीं सकते तो हमें उस इंसान से बात करके सब कुछ ठीक करना चाहिए और टॉन को पहले बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ जॉन की मॉम टॉन को कॉल या मैसेज करने को कह रही होती है, पर जॉन बोलता है कि उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो उसकी मॉम उसके हाथ से उसका फोन ले लेती है। पर जॉन बोलता है कि अगर टॉन ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो नहीं चाहता कि सब कुछ इस तरह से खत्म हो, पर उसकी मॉम बोलती है कि चाहे हम कुछ भी सोचे पर सब कुछ एक न एक दिन खत्म तो होता ही है और टॉन जॉन के जैसा नहीं है। जॉन ये बात सुनकर अपसेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉन की दीदी उदास बैठी होती है क्योंकि उसका हस्बैंड ऑफिस से घर वापस नहीं आया होता। टॉन कहता है कि कहीं उसके हस्बैंड की कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है। उसकी दीदी बोलती है कि उन्हें इन सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनके हस्बैंड को लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है। टॉन बोलता है पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, फिर उन दोनों ने लव मैरिज की थी। उसकी दीदी बोलती है कि मान लो कि टॉन जैसा लड़का जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, क्या वो कभी किसी लड़के के प्यार में पड़ सकता है। ये बात सुनकर टॉन घबरा जाता है और बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आगे टॉन अपने रूम पे जाता है और बोलता है कि ये कैसा बकवास क्वेश्चन था। फिर वो बैठा सोटस देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उसे जॉन की याद आती है जब जॉन ने उसे किस किया था और उसे सारी बातें याद आने लगती है। साथ बिताए सारे प्यारे पलों को वो याद कर रहा होता है और जब जॉन ने उसे अपने दिल की सारी बातें बताई थी कि वो उसे लंबे टाइम से प्यार करता है और फिर वो खुद को बोलता है कि आखिर वो ये सब क्यों सोच रहा है। फिर उसे आई और नाई की बोली बातें याद आने लगती है कि कहीं वो जॉन को लाइक तो नहीं करता और वो उसे लेकर अजीब बिहेव क्यों करने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन और पैंग कॉलेज जा रहे होते हैं। तभी वो लोग टॉन को बाइक में वहाँ से गुजरता देखते हैं, पर टॉन उनकी तरफ नहीं देखता, जिससे जॉन उदास हो जाता है और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी टॉन आकर बाइक रोकता है और वो जॉन को कॉलेज जाता देखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।